हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वीडियो या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की जो चर्चा करेंगे वो फ्यूल सेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कल आपको जो है सेकेंडरी सेल के बारे में बताया था और सेकेंडरी सेल में हमने आपको जो है एक बता दिया था आपको लेड स्टोरेज सेल और दूसरा हमने बता दिया था आपको कौन सा निकल कैडमियम सेल। ठीक, और हमने ये भी बताया था आपको स्टोरेज सेल को स्टोरेज सेल क्यों कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखाया था। और फिर हमने ये भी बताया था कल कि काहे निकल कैडमियम सेल जो है वो लॉन्गर लाइफ परसिस्ट करती है इन कंपैरिजन टू लेड स्टोरेज सेल। अब आगे हम लोग जो है फ्यूल सेल की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूल सेल। यहां पे आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे हम लोग उसका नाम रखते हैं। जैसे आपके यहां जो दिया गया है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है यहाँ पे जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे अल्कली यूज किया गया, KOH यूज किया गया है, तो हम लोग उसे कहेंगे अल्कली फ्यूल सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं, कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूल सेल का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कहीं कहीं हाइड्रोकार्बन यूज होता है तो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल, क्योंकि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की इसेंशियल होती है, इसेंशियलिटी होती है, ऑक्सीजन जरूरी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जिसका कंबस्शन हो, जिससे कि जो फ्यूल है उसका कंबस्शन हो और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। फ्यूल सेल की एक खासियत भी है कि इसमें जो फ्यूल का कंबस्शन होता है वो डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, तो फ्यूल सेल हम लोग यहाँ जो ऑब्जर्व करने चल रहे हैं वो फ्यूल सेल यहाँ पे कौन कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ले रहे हैं। और हाइड्रोजन जो है वो हम लोग कहां से पास करेंगे, पास्ड थ्रू एनोड। ऑक्सीजन को कहां पास करेंगे, पास्ड थ्रू कैथोड। और आप यहाँ पे पोरस कार्बन लिए हुए हैं, पोरस कार्बन लिए हुए हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पास करते भी, डायग्राम दिखाते हैं आपको। और जो KOH यहाँ पे लिया है ये आपका बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है भाई, KOH का इस्तेमाल आपने किया है। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका कंटिन्यू कंबस्टन होगा और ये जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन है देखिए, ये आपका सिंपल सा एक डायग्राम है जिसको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं। ये एक एनोड हो गया और ये इधर से हमने दिखा दिया ये आपका, ठीक। और एक जगह से हाइड्रोजन गैस आपने पास किया। ये सिंपल डायग्राम है भाई, ऐसा नहीं कि इसी तरह का बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा ये ऑक्सीजन हो गया और ये आपका एनोड हो गया, पोरस कार्बन हो गया, ये पोरस कार्बन हो गया। और इस पोरस कार्बन को आप जो है एनोड और कैथोड कह सकते हैं। ये है आपका, ठीक है भाई, ये और ये दूसरे से कनेक्ट करेंगे जहां पर भी कनेक्ट करना है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेवियर शो करेगा, ये पॉजिटिव, ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। देख लीजिए पोरस कार्बन, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड,
बीच में आपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भर लिया है। यानी जो भी रिएक्शन होगा वो किस मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो है आपने भर लिया क्या, KOH, और यहाँ पे एनोड और ये कैथोड आपका ये सीधा सीधा बन रहा है। इसको देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद फिर जो है सीधे सीधे हम लोग आप चेक करेंगे। ओके भैया, जो पोरस कार्बन है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी ऐड कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, जैसे Ag है, Cu है, CO है, कोबाल्ट ऑक्साइड या PT, कैटलिस्ट भी, ठीक। और ये अब सेल जो है ये जब तक आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये जो है प्रोसीड करता है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसमें प्रोसीड करता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिज्म और एडवांटेज, ये 3 नंबर में है। कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हैं, यानी जब सेल वर्किंग करता है, कैसे वर्क करता है, सेल अगर वर्क करेगा तो एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड का रिएक्शन आप दिखाएंगे। एनोड पे हाइड्रोजन जा रहा है, इस एनोड पे यहां ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ये जो रिएक्शन होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। तो देखिए H2 जा रहा है और आपने यहां OH माइनस आयन लिया। H2 जा रहा है, आपने OH माइनस आयन लिया, और जैसे ही H2 OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा ये तुरंत आपका फॉर्मेशन कर देगा 2H2O लिक्विड। ये देखिए, और ये OH पे माइनस चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है यहाँ पे, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। H2 + 2OH माइनस गिव्स 2H2O लिक्विड, यानी यहाँ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड के लिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से देखिए। कैथोड की अगर आप बात करते हैं तो कैथोड में ये ऑक्सीजन जो है O2 गैस वाटर को कंज्यूम करेगा, और वाटर को कंज्यूम करेगा तो यहां पे ये बना देगा 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, और ये जो है सीधे सीधे आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहां बेस का प्रोडक्शन कर रहा है, देखिए 4OH माइनस, 4OH माइनस का प्रोडक्शन कर रहा है। ये सीधा सीधा आपको यहां पे मिल रहा है। ये एनोड का रिएक्शन हो गया, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। अब हमें रिएक्शन को ऐड करना है। नेट रिएक्शन देखेंगे अगर इसका, तो आप देखिए नेट रिएक्शन में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना रहता है। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए आपने इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए आपने, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। और अगर इसी को आप देखें तो पूरे इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां कैंसिल हुआ, और 2 दूना 4 वाटर हो जाएगा, 2 दूना 4 OH हो जाएगा। OH माइनस कैंसिल हो गया, और ये OH माइनस कैंसिल हो गया, यहां से 2 वाटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H2 गैस और प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड। 2H2O लिक्विड का फॉर्मेशन, ये सीधा सीधा एनोड और कैथोड का रिएक्शन हो गया। अरे भाई यहाँ 2 दूना 4 H2O हो गया, यहाँ 2 H2O था, तो 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर दिखा रहे। गौर करने की यहाँ बात क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के दौरान जो यहाँ से वाटर निकलेगा वो वाटर एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। इस तरह से यहां से H2O अब आपका निकलेगा, H2O निकलेगा।
ये इसकी मैकेनिज्म है, या कहिए कि फ्यूल सेल की वर्किंग है। लेकिन इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है भाई। और आप जानते हैं इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। मगर मतलब अगर आप हाइड्रोजन को जलाइए, जलाने के बाद फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करिए, तो उसकी अपेक्षा यहाँ आसानी से एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है तमाम जो है जगहों पे करते हैं। और आपको मालूम है जो स्पेस व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी जो है हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो इवोपरेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है। मतलब इसके अंदर टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में है। जैसे ही बाहर निकलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होते ही ये लिक्विड में। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब रॉकेट चलते हैं, रॉकेट अगर आपने देखा होगा तो पीछे जो है धुंध दिखाई देते हैं, बादल के धुंध दिखाई देते हैं। वो बादल का धुंध एक्चुअल में क्या रहता है? जो वाटर वेपर जो निकलता है वो हाई टेम्परेचर पे निकलता है और एटमॉस्फेयर में आने पर वो कंडेंस हो जाता है, तो वो पानी ही जो है वो धुंध फॉर्म में आ जाती है जो दिखाई देती है। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो धुंध आपका क्या होता है? छट जाता है। कभी आपने अगर रॉकेट देखा होगा तो ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये चीज है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप कहिए कि जो फ्यूल सेल है वो एनर्जी जो है, एनर्जी को मतलब एनर्जी ऑफ फ्यूल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। द फ्यूल सेल इसकी एक एडवांटेज जान लीजिए, फ्यूल सेल डायरेक्टली कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये फ्यूल सेल की एक खासियत होती है। ठीक है भाई। डायरेक्टली कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये आप खासियत है इसकी। अब आइए इसका एडवांटेज देखते हैं। क्या एडवांटेज है ओवर ऑर्डिनरी बैटरी? अगर हम लोग इसकी बात करें तो एडवांटेज भी इसका जो है काफी होता है, और वो एडवांटेज में हम लोग देखिए, नंबर 1 एडवांटेज तो यही एडवांटेजेस। अगर एडवांटेज की बात करते हैं, नंबर 1 एडवांटेज है इसकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई एफिशिएंसी होती है। हाई एफिशिएंसी का मतलब है हाइड्रोजन और जो आप ऑक्सीजन फ्यूल यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका कंबस्शन करते हैं तो कंबस्शन करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का 60 to 70% हम लोग कन्वर्जन किस में कर सकते हैं? उसकी इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हाई एफिशिएंसी का मतलब है 60 to 70% कन्वर्जन होता है। और आप जानते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें जो एफिशिएंसी होती है, जैसे कंबस्टन प्रोसेस है, ड्यूरिंग कंबस्टन प्रोसेस अगर आप कोई कंबस्टन किसी भी फ्यूल का कंबस्टन करते हैं, आप उसमें एफिशिएंसी लगभग 40% पाई जाती है। तो कह सकते हैं 60 to 70% एफिशिएंसी पाई जाती है इसकी, हाई एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल
कैन बी कैलकुलेटेड, यानी ईटा दिखाते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, और ये होता है फार्मूला डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, ये फार्मूला होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ये एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग इसी फ्यूल सेल का एग्जांपल लेकर के चलते हैं और उसी से देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए जैसे सपोज करें डेल्टा एच फॉर एग्जांपल, देखिए डेल्टा एच फॉर H2O2 फ्यूल सेल, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई होगी और वो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो लगभग होती है -285.5 किलो जूल, -285.5 किलो जूल ये दिया है पर मोल। ठीक, और जो थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल जो है 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट है। अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें और इसी को लेकर चलें तो हम लोग पहले डेल्टा जी निकालेंगे और डेल्टा जी के लिए हमें मालूम क्या होना चाहिए, NFE नॉट सेल, ई नॉट सेल दिया ही गया है, F96500 कूलाम होता है और N इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू -NFE सेल, डेल्टा जी की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर इसी को निकालना चाहें आप तो यहां पे आ जाएगा -2, F की वैल्यू 96500 कूलाम और E 2.3 वोल्ट, और इसकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर -237,390 जूल मोल इनवर्स, या हम लोग कह सकते हैं -237.390 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा जी की वैल्यू है। अब एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, आपको डेल्टा एच भी मिल गया, डेल्टा जी भी मिल गया और इंटू 100 कर दीजिए, इस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली जो है रख लेते हैं फार्मूले में, और फार्मूले में रखने पर जो वैल्यू आएगी एफिशिएंसी, यानी ईटा बराबर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी गई थी, -237.390 अपॉन -285.5 किलो जूल पर मोल इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पे लगभग ये आ रहा है 83%। इस फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है और अब लगभग वही तो आ रही है, यानी इस फ्यूल सेल की द एक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है, हमने बताया अभी ना 60 to 70% एफिशिएंसी जो होती है फ्यूल सेल की, सिक्सटी टू 70%, और ये काफी क्लोजली रिलेटेड, काफी क्लोजली रिलेटेड है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है वो लगभग उतना ही है जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। एक बार ये हो गया भाई। अब आइए दूसरी बात चलते हैं, दूसरा है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी।
कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा एडवांटेज देखते हैं, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोड है उसे तो चेंज करना नहीं, क्योंकि उस पर कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है इस सेल में वो इवोपरेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड के नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोड चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग जिंक और कॉपर लेते थे, तो जिंक धीरे धीरे डिसॉल्व होता था, कॉपर खा पी के मोटा होता जाता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें समय समय पे उसको इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया है आपने, उन इलेक्ट्रोड को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। और जब इलेक्ट्रोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम फ्यूल सेल का कंटिन्यूअस सप्लाई करें, तो ये फ्यूल सेल जो है, ये फ्यूल्स जो हैं, अगर इनका कंटिन्यूअस सप्लाई करें इलेक्ट्रोड्स पे, तो इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती रहेगी। इसमें बहुत ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई। और इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं, यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। अभी आपसे कहा हमने। और रॉकेट प्रोपेलेंट सुना होगा, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अभी हमने आप रॉकेट का एग्जांपल बताया था ना, कि रॉकेट जब चलता है पीछे धुंध बनता है, वो धुंध किसका रहता है, वाटर का, कंडेंस होता रहता है, एटमॉस्फेयर में निकलता कंडेंस होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहा कंडेंस हो जा रहा है। फिर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो धुंध हट जाएगी। हमने कहा इसमें इलेक्ट्रोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रोड चेंज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंटिन्यूअस सप्लाई करिए तो उससे एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं। ये और इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कहां यूज करते हैं, यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। तीसरा है पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। आपको अगर ध्यान देना है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किस चीज का रहता है, प्रोडक्ट क्या रहता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर के फॉर्मेशन की वजह से ही हम लोग का, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स को छोड़ दे, तो वाटर के वेपर्स को छोड़ने पर एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर पानी को आप वेपोराइज कर दीजिए और एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए, तो पानी को छोड़ने की वजह से कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। तो इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि ये पोल्यूशन फ्री वर्किंग करता है। कारण ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2O का फॉर्मेशन करता है, और ये H2O कांट प्रोड्यूस व्हाट, पोल्यूशन। ये पोल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करता है। H2O इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और वो H2O जो है पोल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करता है। इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी बैटरी पे इसका अपना एडवांटेज है। ठीक है भाई। तो ये फ्यूल सेल के बारे में है। ऐसे तमाम फ्यूल सेल हैं। अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल ले लीजिए तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल्स हो गए। ऐसे आजकल जो है जिंक, जो हाइड्रोजन है ना, इसके स्थान पे जिंक यूज किए जाने लगा, तो जिंक ऑक्सीजन एयर स्पेस यूज करने लगे, मतलब जिंक ऑक्सीजन फ्यूल सेल इस्तेमाल होने लगा, जिसको हम लोग स्पेस में, जो स्पेस भेजे आते, स्पेस में रॉकेट भेजे आते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तमाम चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्थान पे, उसके नाम के आधार पे ही हम लोग इसका नाम रख रहे हैं। ठीक। और ये आपके यहाँ सिलेबस के हिसाब से है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ डालिए। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में चलते हैं। ठीक। थैंक यू। आगे चलिए। थैंक यू।